Today we will discuss practical application of the union and intersection. That is the most important part of this chapter. इस टॉपिक के ऊपर 1.6 एक्सरसाइज बेस्ड है, मोस्ट इंपोर्टेंट है. सबसे पहले हम कुछ फॉर्मूलेज हैं उसकी डेरिवेशन करते हैं. डेरिवेशन समझेंगे तो हमें क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाएंगे. टॉपिक है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन. कि यूनियन और इंटरसेक्शन के आपस में क्या क्या एप्लीकेशन है. देखते हैं, मैंने यहाँ से राइट कर लिया. लेट ए एंड बी आर टू फाइनाइट सेट. फाइनाइट का मीनिंग जो काउंटेबल, जिसको हम काउंट कर सकते हैं. तो यहाँ से पहले हम वेन डायग्राम बनाते हैं. वेन डायग्राम की हेल्प से इसको करेंगे. देखते हैं कैसे होगा. मैंने एक ए सेट लिया और एक बी सेट लिया. बहुत ध्यान से समझने वाला टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये. इस पार्ट को मैंने ले लिया, दैट इज कॉमन, जो ए और बी में कॉमन है. क्लियर. अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे. जो ये वाला पार्ट है, मतलब जिसके ऊपर मैंने लाइनिंग ड्रॉ करी है, इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे. ये पार्ट हमारा क्या होगा, a माइनस बी. क्लियर. अब a माइनस बी की जो मैंने डिफरेंस ऑफ सेट वाला टॉपिक कराया था, उसमें मैंने बताया था कि a माइनस बी का मीनिंग क्या होता है, a की वो वाली वैल्यू जो b में ना हो. अब आप देख ही रहे हो कि a का वो वाला पार्ट जो b में ना हो, ये वाला पार्ट b में है तो उसको हमने नहीं लेना. a माइनस बी का मीनिंग है कि a का वो वाला पार्ट जो b में ना हो, ये वाला पार्ट है जो b में नहीं है. दोबारा समझते हैं. a माइनस बी का मीनिंग है वैल्यू ऑफ a which are not present in b. a की वो वाली वैल्यू, a का वो वाला पार्ट जो सिर्फ और सिर्फ a में ही है, b में नहीं है, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में ये बोलते हैं ओनली a. आगे क्वेश्चन आएंगे इस इंग्लिश में भी, 1.6 में भी. ओनली a का मीनिंग है सिर्फ और सिर्फ a हो, उसके अंदर b इंक्लूड ना हो. जब मैं सिर्फ a की बात कर रहा हूँ तो पूरा ये सेट आ जाएगा. जब मैं ओनली a की बात कर रहा हूँ तो सिर्फ उसमें a ही पार्ट आएगा, जिसको हम बोलते हैं a माइनस बी. a माइनस बी का मीनिंग a की वो वाली वैल्यू जो b में ना हो. क्लियर. और इसको मैं क्या बोलूंगा, n b माइनस a. b माइनस a का मीनिंग है कि b की वो वाली वैल्यू, ये वाला पार्ट, b का ये वाला पार्ट जो a में नहीं है. क्लियर. b माइनस a का मीनिंग है कि b का ये वाला पार्ट जो a में नहीं है, सिर्फ ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो a के अंदर प्रेजेंट नहीं है. क्लियर. या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ ओनली b. ओनली बी का मीनिंग जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या इंक्लूड हो, बी इंक्लूड हो, ए इंक्लूड ना हो. अब इसमें पूरे सेट को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए माइनस बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी माइनस ए. क्लियर. देखो भाई, मैं इस पूरे सेट को मैं यहां से लेके यहां तक क्या लिख सकता हूँ, A यूनियन B. और A यूनियन B किसके इक्वल होगा, A माइनस बी के, और A इंटरसेक्शन B और B माइनस A के. मतलब इन तीनों को मैंने लिख दिया, A यूनियन B लिख दिया. A यूनियन B को मैंने क्या लिखा, A माइनस बी प्लस A इंटरसेक्शन B प्लस B माइनस A. क्लियर. अब कुछ बच्चों के माइंड में ये चीज भी आ रही होगी कि B से B कट जाएगा, A से A कट जाएगा, तो हाउ A यूनियन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B. कि A यूनियन B A इंटरसेक्शन B के इक्वल कैसे होगा. ऐसा भी माइंड में आ सकता है कि नेगेटिव क्या प्लस क्या, इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा. बट सेट्स के अंदर ऐसा नहीं होगा कि ये इससे कट जाए. ये अपनी एक अलग टर्म है, ये अपनी एक अलग टर्म है. इसका मीनिंग ये है कि ये पूरा एक सोल्व होगा, ये पूरी टर्म सोल्व होगी. इसका ये a माइनस बी का मीनिंग है कि सिर्फ ओनली a वाला पार्ट. ये नहीं कि इसमें से b वाला पार्ट कट हो जाएगा, इसमें से a वाला पार्ट कट हो जाएगा. ये पूरा एक सेट है और ये भी पूरा एक सेट है. क्लियर. तो मैंने इसके आगे लिख दिया n लिख दिया. n का मीनिंग है नंबर ऑफ एलिमेंट जो a यूनियन b के अंदर रहेंगे. इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट जो a माइनस बी में होंगे. इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट जो दोनों के अंदर कॉमन होंगे. और इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट जो सिर्फ और सिर्फ किस में होंगे, ओनली b में होंगे. क्लियर. अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं. जो अब यहाँ से फॉर्मूला ड्राइव करेंगे जो हमारा आगे 12th क्लास में प्रोबेबिलिटी में भी यूज होएगा, 11th क्लास में प्रोबेबिलिटी में भी यूज होएगा. ये डेरिवेशन इसलिए करा रहा हूं, कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आ जाते हैं. हमें फॉर्मूला नहीं पता तो हम सिंपल वेन डायग्राम की हेल्प से उसको कर सकते हैं. तो यहां से हम क्या करेंगे, मैंने यहां पे क्या किया, एड सब्ट्रैक्ट n a इंटरसेक्शन b. मैंने क्या किया, a इंटरसेक्शन b इसके अंदर ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया. अब उसको ऐड करने का और सब्ट्रैक्ट करने का क्या लॉजिक है वो समझते हैं.
प्लस एन बी माइनस ए प्लस एन इंटरसेक्शन बी माइनस एन इंटरसेक्शन बी। क्लियर? अब हमें इस फॉर्मूले को थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं। देखो एन ए माइनस बी का मीनिंग है सिर्फ और सिर्फ ओनली ए वाला पार्ट, सिर्फ और सिर्फ दिस पार्ट जिसके ऊपर मैंने लेफ्ट साइड पे लाइन ड्रॉ कर रखी है, और ए इंटरसेक्शन बी के जो दोनों में कॉमन है। क्लियर? अब ये देखो ये वाला पार्ट क्या है, ए माइनस बी है, और ये क्या दोनों में कॉमन है, तो इस पूरे को मिला के क्या बनेगा, एक ए साइड बन जाएगा। मतलब इन दोनों को मिला के क्या बनेगा हमारा ए साइड बन जाएगा। इसको हम बोल देंगे एन ए। उस एन ए के अंदर क्या आएगा, ए माइनस बी भी आएगा, और जो दोनों में कॉमन होगा वो भी आ जाएगा। क्लियर? अब इन दोनों को डिस्कस करते हैं कि ये दोनों क्या होंगे। भाई एन ए इंटरसेक्शन बी ये कॉमन वाला पार्ट, और बी माइनस ए वाला पार्ट, तो ये दोनों मिलके क्या बनेंगे आपस में, दैट इज एन बी। क्लियर? एन बी का मीनिंग जिसके अंदर बी भी आ जाए, जिसके अंदर कॉमन भी आ जाए। एन बी अलग होगा, ओनली बी अलग होगा। ओनली बी का मीनिंग जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बी हो, और बी का मीनिंग है कि इसके अंदर बी भी हो सकता है, कुछ ना कुछ पार्ट कॉमन भी हो सकता है। अब क्या बचा, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर? और यहाँ पे क्या आएगा, एन ए यूनियन बी आ जाएगा। क्लियर? यहाँ से हमारा एक फॉर्मूला बन गया जो अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन इंटरसेक्शन बी। और हमें इस चीज में और ये बात ध्यान रखनी है, जहां पे एंड होता है क्वेश्चन में लिखा होता है एंड, एंड का मीनिंग होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मीनिंग जो दोनों में कॉमन हो। जहां पे और लिखो, और का मीनिंग होता है यूनियन। यूनियन का मीनिंग सारे सारे यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, पूरा पूरे कंप्लीट पार्ट आ जाएगा। बस हमें ध्यान रखना कि जहां पे और लिखो का मीनिंग होता है यूनियन, और जहां पे एंड लिखो उसका मीनिंग होता है इंटरसेक्शन। यहाँ से हमारे एक फॉर्मूला ड्राइव हो गया। उसके बाद जो इस फॉर्मूले में थोड़ा सा हम और चेंज करते हैं। अब कई बार ऐसा जरूरी थोड़ी नहीं कि दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होगा, हो सकता है कि कुछ में कॉमन ना हो। तो उस केस में क्या आएगा, इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। 5 का मीनिंग उसमें कुछ में कॉमन नहीं है। कुछ में कॉमन ना होने का मीनिंग है तो उसके अंदर एलिमेंट क्या है, 0 है। ये अपने आप में एक सेट है, और ये क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे। n लग जाएगा तो एलिमेंट काउंट करेंगे कितने एलिमेंट है। जब n नहीं लगा हो तो वो अपने आप में क्या होगा, एक सेट होगा। क्लियर? तो n इंटरसेक्शन का मीनिंग है कि उसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। जब ऐसी कंडीशन होगी कि कुछ भी कॉमन ना हो तो उस केस में हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, n a यूनियन b इज इक्वल टू n a प्लस n b। क्लियर? यहाँ से n a यूनियन b का फॉर्मूला बन जाएगा n a प्लस n b, और यहाँ पे जब हम 0 पुट कर देंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्या बचेगा, n a यूनियन b इज इक्वल टू n a प्लस n b। क्लियर? अभी हमने डिस्कस किया 2 सेट्स के बारे में, अब हम डिस्कस करेंगे 3 सेट्स के बारे में। लेट a b एंड c आर 3 फाइनाइट सेट। यहां से हमने लेट कर लिया कि a b c के 3 फाइनाइट सेट है, तो इसके अकॉर्डिंग हम एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, एन a यूनियन b यूनियन c इज इक्वल टू एन a प्लस एन b प्लस एन c माइनस n इंटरसेक्शन b एन b इंटरसेक्शन c माइनस n c इंटरसेक्शन a ये फॉर्मूला है 3 सेट्स के लिए। जो 3 सेट होंगे तो उसके अकॉर्डिंग क्या फॉर्मूला लगेगा। क्लियर? अब देखते हैं इसको हम ड्राइव कैसे करेंगे। इसका पहले वेन डायग्राम बना लेते हैं। ये ए सेट हो गया, ये बी सेट हो गया, और ये सी सेट हो गया, ए बी एंड सी। और ये पार्ट ऐसा है जो तीनों के अंदर कॉमन है, ए के अंदर भी, बी के अंदर भी और सी के अंदर भी। अब इसका हम प्रूफ पढ़ लेंगे, प्रूफ कैसे होगा। यहाँ से मैंने लेट कर लिया एन ए यूनियन बी यूनियन सी। ए को अलग लिख दिया, यू को अलग लिख दिया, बी यूनियन सी अलग लिख दिया। और अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, इसको ध्यान से समझेंगे। क्या फॉर्मूला पढ़ा है, ए यूनियन बी का हमने फॉर्मूला पढ़ा है। क्या फॉर्मूला था, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। दोबारा देखते हैं इसको। मैंने इसको क्या किया, इसको ए लेट दिया, इसको मैंने या इसको एक्स लेट कर लो, इसको वाई लेट कर लो।
तो एक्स यूनियन वाई का फॉर्मूला क्या होगा, अभी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा भी, तो क्या आएगा एन ऑफ एक्स प्लस एन ऑफ वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, और वही मैंने लिखा है जहां जहां वाई था वहां क्या आ जाएगा बी यूनियन सी आ जाएगा, क्या आ जाएगा बी यूनियन सी आ गया, जहां जहां वाई था वहां क्या आ जाएगा बी यूनियन सी आ जाएगा। मैंने यहाँ पे क्या किया, बी यूनियन सी को मैंने एक ही साइड सेलेक्ट कर लिया, उसको मैंने नाम दे दिया वाई, नाम दे दिया, समझाने के लिए नाम दिया। क्लियर? अब इसको आगे और सोल्व कर लेंगे, तो क्या आएगा एन ए प्लस, अब बी यूनियन सी का फॉर्मूला लगा देंगे, और ये भी हम ये अभी ड्राइव किया था बी यूनियन सी का फॉर्मूला क्या था, एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर? अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना कि ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने एन ए यूनियन बी का, क्या था एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये भी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था एन ए यूनियन बी का। जो अगर मुझे ए इंटरसेक्शन बी निकालना हो तो क्या करेंगे, ये यहाँ चला जाएगा और ये वहां चला जाएगा, सब कुछ सेम रहेगा। क्या आएगा एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी, और ये प्लस का था वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस का। क्लियर? साइन कुछ सब कुछ सेम रहेगा, जहां प्लस था प्लस रहेगा, माइनस था माइनस रहेगा। बस जो अगर मुझे यूनियन का चाहिए तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, इंटरसेक्शन का चाहिए तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। यूनियन चाहिए होगा तो यहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाएगा, इंटरसेक्शन का लगाना होगा तो यहाँ पे यूनियन आ जाएगा। क्लियर? मैंने यहाँ पे ये किया कि बी यूनियन सी का फॉर्मूला लगाया एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर? और यहाँ पे क्या आएगा एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। क्लियर? अब उसके बाद हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, वो प्रॉपर्टी ये थी एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इसकी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इसकी प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी देख लेते हैं वो भी। क्या आएगा एन ए इंटरसेक्शन बी और यहां से यूनियन एन ए इंटरसेक्शन सी। ये मैंने आपको जब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कराया था उसमें बताया था कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बताई थी कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी किसके इक्वल होगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के। दोबारा देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी किसके इक्वल होगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल होगा। क्लियर? और हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, देखते हैं क्या आएगा। ये पहले इसी को ऊपर कर लेते हैं हम, क्या आएगा। अब मान लो हम इसको एक्स लेट कर लेते हैं, ये एक्स आ गया, एन ऑफ एक्स यूनियन एन ऑफ वाई, इसको वाई लेट कर लो, तो एन ऑफ एक्स यूनियन एन ऑफ वाई का फॉर्मूला क्या होगा भी आपको बताया है मैंने। ये इस फॉर्मूले को मैजिक यहीं पे लगा देते हैं, एन थ्योरेटिकल ऐसे क्या आएगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस क्या आएगा एन बी इंटरसेक्शन सी, फिर माइनस इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, क्या आएगा एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, और बाहर एन एज इट इज। क्लियर? दोबारा देखते हैं इस फॉर्मूले को। यहाँ पे बाहर हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे n बाहर था, तुम्हारा क्या फॉर्मूला था, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का क्या फॉर्मूला था, ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन बी, n को पूरे के बाहर है तो यहाँ से n भी हटा सकते हैं हम, ए इंटरसेक्शन बी फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये हम डिस्ट्रीब्यूटिव में फॉर्मूला पढ़ा था, बट वहां पे n नहीं था, मैंने यहाँ पे भी n लगा दिया, वहां पे भी n लगा दिया, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। जो अगर सेट होता तो क्या आता, सेट आता, ए यूनियन बी फिर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में बताया था, तो यहाँ पे हमारे पास सेम ये टर्म है, तो मैंने इसके प्लेस पे क्या लिख दिया, एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। क्लियर? यहाँ से क्या आएगा एन ए प्लस एन बी माइनस एन प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस, अब ए यूनियन, इसको एक्स लेट कर लेते हैं, इसको वाई लेट कर लेते हैं। एक्स यूनियन वाई का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स यूनियन वाई का या फिर ए यूनियन बी का क्या फॉर्मूला होता है। पहले क्या आएगा एन ऑफ एक्स प्लस, और एन ऑफ एक्स हमारा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी प्लस ए इंटरसेक्शन सी माइनस क्या आएगा, हम ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं तो क्या आएगा
ये x हो गया, ये यूनियन हो गया y हो गया, ये x हो गया यूनियन y हो गया, क्या आएगा n ऑफ x प्लस n ऑफ y माइनस इन दोनों का इंटरसेक्शन, क्या आएगा इन दोनों का इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। क्लियर, यहाँ पे n भी आ जाएगा। दोबारा देखते हैं इसको, ये इसको फॉर्मूले को ऊपर ड्राइव कर लेते हैं, दोबारा समझाते हैं। क्या आएगा na प्लस nb प्लस nc माइनस nb इंटरसेक्शन c माइनस n a इंटरसेक्शन b और माइनस n a इंटरसेक्शन c, क्योंकि बाहर साइन माइनस का अंदर की साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। प्लस का था माइनस का हो जाएगा, प्लस का था माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या आएगा n a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, और ये हमने फॉर्मूला ड्राइव कर रहा था कि na यूनियन b यूनियन c इज इक्वल टू na प्लस nb प्लस nc माइनस a और b को कॉमन, b और c को कॉमन, फिर c एंड a को कॉमन, प्लस a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। दोबारा देखते हैं इसको एक बारी। हमने यहाँ से क्या किया, b यूनियन c को ब्रैकेट में अलग से राइट कर दिया, वो इसलिए राइट किया ताकि ये पूरा एक ही बन जाए, मैंने इसको y राइट कर लिया। तो x यूनियन y का हमने फॉर्मूला पढ़ा है n ऑफ x प्लस n ऑफ y, ये लिखा हुआ माइनस दोनों का इंटरसेक्शन, क्या फॉर्मूला पढ़ा है n ऑफ x प्लस n ऑफ y माइनस दोनों का इंटरसेक्शन। क्लियर, उसके बाद हमने दोबारा क्या किया, दोबारा यूनियन बन रहा था, यहाँ पे तो हमने यूनियन का फॉर्मूला लगा दिया, b यूनियन c का क्या फॉर्मूला लगाया, n ऑफ b प्लस n ऑफ c माइनस दोनों का इंटरसेक्शन। क्लियर, और यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस n a इंटरसेक्शन b यूनियन c आ गया। क्लियर, उसके बाद यहाँ पे मैंने देखा कि कहीं ना कहीं इस पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही थी, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में। a यूनियन b यूनियन c, क्या फॉर्मूला लगेगा, a यूनियन b सॉरी a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c, एन बाहर चला था तो यहाँ पे भी क्या लगा दिया हमने, n लगा दिया। तो जहाँ पे ये एलिमेंट था उसकी प्लेस पे क्या आ जाएगा, n a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c आ जाएगा। फिर अब यहाँ पे हमने देखा कि क्या फॉर्मूला बन रहा था, n ऑफ x यूनियन y का फॉर्मूला बन रहा था, तो उसका फॉर्मूला क्या है, n ऑफ x प्लस n ऑफ y माइनस n x इंटरसेक्शन y, और यहाँ पे x क्या था, a इंटरसेक्शन b, y क्या था, a इंटरसेक्शन c माइनस इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो क्या आएगा a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c आ जाएगा, और बाहर साइन माइनस का था, जैसे हमने ब्रैकेट ओपन करते तो उनके साइन क्या हो गए, चेंज हो गए। ओके, हमारा फॉर्मूला था ये मैथमेटिक्स, मैथ इसके फॉर्मूले तभी हमें समझ में आएंगे जब तक हम इसको करके देखेंगे। समझ तो लिए ठीक है, जब तक इसको खुद नहीं करके देखेंगे तब तक बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। जैसे मैंने टू एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस किया, ऐसे हमने 3 एलिमेंट्स का फॉर्मूला ड्राइव किया। सिलेबस का पार्ट नहीं है, कहीं ना कहीं हमें समझ आना चाहिए कि हमने कैसे इसको ड्राइव किया। ओके।